हेलो फ्रेंड्स, करण स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज है 13 जनवरी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ घटनाक्रमों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो करंट अफेयर है इस मुख्य बिंदुओं पर, ठीक है, जैसे प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, नियुक्तियां, उपलब्धियां, चर्चित व्यक्तित्व, बजट, चुनाव, निधन, खेल खिलाड़ी तथा रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय, पुरस्कार, महोत्सव, आर्थिक सर्वेक्षण एवं नवीनतम जिले, राज्य एवं विविध जैसे बिंदुओं पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। देखिएगा कि कल के क्वेश्चन था हमारा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज, ठीक है। तो नाम बिल्कुल आप सभी को याद होगा, इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। इनके बारे में 2-3 फैक्ट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो इनके बारे में 2-3 फैक्ट्स याद रखिएगा कि यह उपलब्धि, ठीक है, 1500 रन बनाने की यह उपलब्धि जो है सूर्य कुमार यादव जी की, ठीक है, इन्होंने 42 पारियों में, ठीक है, 42 पारियों में यह उपलब्धि प्राप्त किया है, ठीक है। 1500 रन बनाए हैं, जिसमें इन्होंने 843 गेंदों में, ठीक है, 1500 रन बनाए हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा इन्होंने अपना डेब्यू जो किया था फरवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ से, ठीक है, यानी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, पहला मैच खेला था इन्होंने। और याद रखिएगा इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है यह ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के नाम था, जो कि 940 गेंद में अपना रिकॉर्ड बनाए थे। और उसके बाद अब पहला जो नंबर आ गया है सूर्य कुमार यादव जी का, 42 पारियों में इन्होंने 1500 रन बनाए हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि 3 अलग अलग महाद्वीपों में अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि देश में आकांक्षी जिलों में सूचकांक में कांकेर जिला ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 8वां स्थान प्राप्त किया है। देखिएगा इसके विस्तार में बात करते हैं कि देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया। इसमें कांकेर ने बेहतर प्रदर्शन से 8वां स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांक में कांकेर ने 6वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा देश के आकांक्षी जिलों में जब ये प्रतियोगिता हुई, ठीक है, मतलब इसमें चुनाव जब हुआ है 112 जिलों को शामिल किया गया है देश के, उसमें कांकेर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांक में 6वां स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा हाल ही में कांकेर जिले में किस आजीविका कार्यक्रम को समेकित किया गया, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है महिला लखपति कार्यक्रम, ठीक है, महिला लखपति कार्यक्रम। इसके बारे में बात करेंगे विस्तार पर। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के द्वारा हाल ही में कांकेर जिले में महिला लखपति कार्यक्रम के तहत आजीविका कार्यक्रम को समेकित किया गया। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल विकास खंड के मुख्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा कि राज्य का पहला मिलेट्स कैफे कहां स्थापित किया गया है, ठीक है। राज्य का पहला मिलेट्स कैफे कहां स्थापित किया गया है, इसका राइट आंसर है रायगढ़, ठीक है। देखिएगा विस्तार में बात करते हैं। यहां इस मिलेट्स कैफे का शुरुआत मई 2022 में किया गया, जिसका उद्देश्य था मिलेट्स को बढ़ावा देना और मिलेट्स को पारंपरिक और मुख्य धारा दोनों प्रकार के व्यंजनों के रूप में उपयोग में लाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य एक पहला ऐसा राज्य है जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा कि भारत स्काउट एवं गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ को कितने प्रतियोगिताओं में A ग्रेड मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है 4 प्रतियोगिताओं में। देखिएगा विस्तार में बात करते हैं कि राज्य के राजस्थान, याद रखिएगा भारत के राजस्थान के रोहट में, ठीक है, 4 से 10 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ ने विभिन्न 4 प्रतियोगिताओं में A ग्रेड प्राप्त किया है। इसमें 2 संयुक्त प्रतियोगिता और एक एथनिक शो एवं कला प्रदर्शनी शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा राज्य सरकार की किस योजना के तहत स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस घर पर प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर है तुहर सरकार तुहर द्वार,
याद रखिएगा, सरकार के द्वारा क्रियान्वित यह योजना तुहर सरकार तुहर द्वार छत्तीसगढ़ राज्य में क्रियान्वित है। चलिए इसके विस्तार में बात करते हैं कि सरकार की योजना तुहर सरकार तुहर द्वार का जून 2021 से क्रियान्वयन प्रारंभ है, जिसके द्वारा परिवहन विभाग से लगभग 16,12,569 ड्राइविंग लाइसेंस घर पहुंचाकर दिया गया। ठीक है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूपेण डिजिटल पार्टी बन गई है। ठीक है, तो ये भारत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विश्व की पहली पूर्ण रूप से विकसित डिजिटल पार्टी बनी है। इसके लिए सरल संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस नामक ऐप तैयार किया गया है। इसके मदद से किसी भी पदाधिकारी तक रियल टाइम संदेश प्रेषण संभव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, भारत किस मिशन के अंतर्गत खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए एक अभियान प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, समुद्रयान मिशन। याद रखिएगा, आंसर है समुद्रयान मिशन। चलिए बात करते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। तो देखिएगा, भारत इस महासागर में यूएसए, रूस, फ्रांस, जापान और चीन आदि देशों के साथ पहले से ही एलीट क्लब में शामिल हो गया है। ठीक है, भारत सरकार ने नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए 10 प्रमुख आयामों में ब्लू इकोनॉमी का समर्थन किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, 12 जनवरी को किस आयोग ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आंसर देखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में किया गया था। इसे बच्चों को उनके अधिकारों से सशक्त बनाने हेतु मंच दिया गया है, जिसे आयोग द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, भारत की पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। ठीक है, चलिए विस्तार पर बात करें तो देखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा निर्मित पृथ्वी टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के टॉपिक पर देखिएगा, किस देश में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा आंसर है स्कॉटलैंड। देखिएगा विस्तार पर बात करें तो भारतीय सिक्किम एवं मुस्लिम सेनाओं के लिए, याद रखिएगा, तो मुस्लिम सेनाओं के कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया, उनकी याद में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ब्रिटिश भारतीय सेना का नया स्मारक बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने भारत के वित्तीय वर्ष 2023 के कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके विस्तार पर। देखिएगा, पहले तो आंसर देखिएगा, 6.9% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट बता दूं आपको मैं कि 2021-22 के लिए 2021 और 22 के लिए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था 8.7% का, याद रखिएगा। ठीक है, और जो कि 2023 में अनुमान लगाया है 6.9% का। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा, 2021-22 के लिए और 2023 के लिए। चलिए आगे इसके विस्तार पर बात करते हैं। देखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने भारत के आर्थिक विकास दर को 6.9% बताया है। वहीं इस रिपोर्ट में इन्होंने विश्व के इकोनॉमिक विकास को 1.7% बताया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा, किस देश में महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो राइट आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका में। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में शनिवार से 16 टीमों के साथ यह अंडर 19 T20 फॉर्मेट पे खेला जाने वाला प्रतियोगिता प्रारंभ हो रहा है। यह प्रतियोगिता T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 41 मुकाबले खेले जाएंगे और भारतीय टीम का नेतृत्व शेफाली वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। देखिएगा, भारत की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।